हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चलते हैं इसी में आरपीएससी ग्रेड सेकंड पीटी एग्जाम 2022 का हल प्रश्न पत्र। तो इसमें अपने 10 नंबर तक हो गया था और 11वां जो क्वेश्चन है वह है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब हमारे बताने में तो मान लो मैंने जैसे एक ही बता दिया आपको, लेकिन वो दूसरे जो होते हैं ऑप्शन जो नहीं है सुमेलित, उनसे भी हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। कोई भी याद रखो, कोई भी जो प्रश्न पत्र होता है या जो पेपर होता है पुराना, तो उसमें से सेम ऐसे तो नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन उस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मानो लगभग 30-40% जो क्वेश्चन है वो तो पुराने में से मतलब उस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से आ जाते हैं। तो सेम तो मैं नहीं बोल रहा भाई सेम ऐसा कैसे आएगा, नहीं, लेकिन उसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग ये एवरेज बैठ जाता है उसका, क्योंकि मैंने तो पुराने पेपर देखे हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये कम बात नहीं होती इतना सारा आना, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं जो पेपर मतलब सेट करने वाले, तो उसी में से ज़्यादातर उनके पास पुराने पेपर रहते हैं, उसी में से सेट करते हैं ज़्यादातर। वो भी ज़्यादा लेबर नहीं करते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। अब वो तो ऑप्शन में तो एक ही आ रहा है और वो मतलब डायरेक्ट भी उसको मतलब हम बता सकते हैं, लेकिन और दूसरे से जानकारी मिलेगी। पहला है धनराज पिल्ले। धन नंबर 1 में पहला धनराज पिल्ले। दूसरा दिया है, तो इसमें सम्मिलित करना है, तो इसमें आगे दिया है फुटबॉल। दूसरा दिया है फी का मुख्यालय। फी का मुख्यालय। इसमें दिया है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। बहुत बार पेन फिसल जाता है। तो इसके बाद में तीसरा है वॉलीबॉल। इसका संबंध है, इसमें दिया है विलियम जी मॉर्गन। विलियम जी मॉर्गन। इसके बाद दिया है जेसी बोहरा। और इसमें दिया है टेबल टेनिस। तो हमारे को देखना है कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये देखिए राइट है, ये भी इनका संबंध वॉलीबॉल से, ये भी राइट है। और जेसी बोरा का संबंध टेबल टेनिस से, ये भी राइट है। लेकिन कौन सा राइट नहीं है? धनराज पिल्ले राइट नहीं है, क्योंकि ये जो है फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं है, किसके? हॉकी के खिलाड़ी है। और पूर्व जो है हॉकी कप मतलब हॉकी के कप्तान रह चुके हैं ये, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। अगर इनके बारे में और जानकारी धनराज पिल्ले के बारे में, तो राष्ट्रीय हॉकी टीम के ये कप्तान रह चुके हैं पहले। और दूसरा इन्होंने जो है अभी प्रेजेंट टाइम ये जो है
एयरफोर्स या एयर इंडिया की जो प्रमोशन टीम बोर्ड के सदस्य हैं ये। तो एक बार फिर देख लेना इन्होंने। तो ये दो जानकारी थी इसके संबंध में। एक तो क्या है, राष्ट्रीय हॉकी जो टीम थी उसके पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये। और 2003 में इन्होंने एशिया कप जीता था, ये भी एक इनकी जानकारी है। तो इसका मतलब ये हॉकी से संबंधित है, इनका संबंध इनसे नहीं है। तो मिली जानकारी, यानी कि इनसे ही है। और ये तो मिली सही भाई, इसका मुख्यालय यहाँ पर है, पता लग गया क्वेश्चन से। वॉलीबॉल का संबंध इनसे है और जेसी बोरा का संबंध टेबल टेनिस से। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। बहुतों को थोड़ा यूं लगे, लेकिन जब जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये पता होता है अच्छी तरह से। तो अभी से याद हो गया होगा धनराज पिल्ले का जो संबंध है कैसे, हॉकी से। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन, कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में 14 से 14 कितने अंक हासिल कर सकता है। इसको इसे याद रखना कि जो 100 है ना आसानी से, मतलब तो उनको अपन को याद रखना है। कबड्डी का खिलाड़ी एक रेड में 14 से 14 कितने अंक हासिल कर सकता है। तो इसमें जैसे दिए 7, 9, 10 और 8, तो कौन सा राइट होगा इसमें, 8 वाला राइट होगा, यानी 8 अंक हासिल कर सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13वां है, रिले टीम में एंकर धावक होता है। एक बार फिर देखो, बता देता हूं इसमें। रिले टीम में एंकर धावक होता है। तो इसमें दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो कौन सा चतुर्थ धावक होता है इसमें, तो ये राइट इसका याद रखना। रिले टीम में एंकर धावक होता है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ में इसमें राइट है। इसमें के बाद है क्वेश्चन नंबर 14, डेकथनल में शामिल होता है। डेकथलन में शामिल होता है। तो इसमें 4 अलग अलग दिए मान, क्योंकि इसमें अगर लिखेंगे ना, जबकि राइट तो एक ही होगा, लेकिन उनका जो है ना फिर टाइम लगेगा। तो इसमें देखो 6 धावक पथ और 4 मैदान प्रतियोगिता। एक बार फिर देखना, 6 धावक पथ और 4 मैदान प्रतियोगिता। तो दूसरा दिया है 4 धावक पथ और 6 मैदान प्रतियोगिता। तीसरा दिया है 3 धावक पथ और 7 मैदान प्रतियोगिता। और चौथा है 7 धावक पथ और 3 मैदान प्रतियोगिता। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, इसमें से इसमें जो दिया ना उस हिसाब से तो दूसरा, मतलब दूसरा राइट है। और इसमें दिया है 4 धावन पथ और 6 मैदान प्रतियोगिता। 6 मैदान प्रतियोगिता। नंबर 15, जूडो में फॉर्मेट का क्या अर्थ है। जूडो में फॉर्मेट का क्या अर्थ है। तो इसमें 4 दे,
तो पहला है बाउट शुरू करने हेतु, दूसरा दिया है बाउट रोकने हेतु, और तीसरा दिया है बाउट पुनः प्रारंभ करने हेतु, और चौथा है पेनल्टी। तो इसमें कौन सा राइट है? बाउट रोकने हेतु, बाउट रोकने हेतु। क्वेश्चन नंबर 16 में शब्द लव नीचे दिए गए गेम में होता है। शब्द लव किस गेम में होता है? किस गेम में होता है? तो पहला दिया है इसमें गोल्फ, दूसरा दिया है टेनिस, और तीसरा दिया है इसमें गोल्फ पहला, दूसरा टेनिस, तीसरा फुटबॉल, और चौथा शतक मतलब शतरंज। तो इसमें जो है मेन नंबर पे नहीं है, इस पे टेनिस जो है वो राइट है, यानी टेनिस। ये तो शब्द लव जो है ना किस गेम में होता है, तो ये होता है टेनिस में होता है। इसके बाद नंबर 17 में शब्द चाइना मैन। शब्द चाइना मैन किस खेल में होता है? किस खेल में होता है? ये तो आपको पता होगा, अधिकांश को या सबको ही पता होगा। तो देखिए शब्द चाइना मैन किस खेल से जुड़ा है? शब्द किस खेल, एक अर्थ है किस खेल से जुड़ा है। तो पहला दिया इसमें रोपक टेकरा, रोपक टेकरा। दूसरा दिया है बुसु, बुसु। तीसरा दिया है बैडमिंटन, बैडमिंटन। और चौथा है क्रिकेट, क्रिकेट। तो समझ गए क्रिकेट से संबंधित है। इसमें जो स्पिन गेंदबाजी होती है उससे संबंधित होता है। जो स्पिन जो गेंदबाज होता है ना, तो स्पिन कराता है, जैसे बाएं हाथ का गेंदबाज है तो विशेष प्रकार का एक शब्दावली है, तो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। और उसके बाद में 18 क्वेश्चन 18 पेडलर। पेडलर शब्द किस खेल से संबंधित है? शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी पेडलर जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है?
तो पेडलर शब्द है, पहला है फुटबॉल, फुटबॉल। दूसरा है बॉक्सिंग, तीसरा है हॉकी, और चौथा है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस इसमें राइट है, यानी पेडलर शब्द का जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। उन्नीस में निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम विश्वविद्यालय खेलों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? एक बार फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय द्वारा खेलो इंडिया जो प्रतियोगिता अभी भी चल रही है, अभी राजस्थान में चल रही है, राजस्थान में 3-4 शहरों में है ये प्रतियोगिताएं हो रही है, तो ये सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थी और वो भी सफलतापूर्वक? तो ये विश्वविद्यालय था, नंबर इसका लिख देता हूं मैं, 19। किस विश्वविद्यालय द्वारा खेलो इंडिया प्रतियोगिता सर्वप्रथम आयोजित की गई थी? सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। तो ये अभी भी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस साल आयोजन हो रहा है ना ये, तो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अब इस साल राजस्थान में हो रहा है ये, तो जिसमें जैसे जयपुर, भरतपुर और जैसे अजमेर और भी कुछ शहरों में होगा प्रतियोगिता। तो जो भी संभाग स्तर है वहां पर और ये कहने का अर्थ है। तो इसमें कौन से विश्वविद्यालय द्वारा? तो ये था, इसमें जो राइट था वो है KIIT, KIIT विश्वविद्यालय यह है भुवनेश्वर। ये तो मैंने लिखा है, आपको याद है ना, वहां पर ये लिखा हुआ है, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैन विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, KIIT विश्वविद्यालय और अमेठी विश्वविद्यालय। पीछे सरों के नाम नहीं दिए, विद्यालय के नाम ऐसे थे, मतलब यार बोले, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो के मतलब ये है ना, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, ये है भुवनेश्वर। उड़ीसा जो राज्य, उड़ीसा में आयोजित की गई थी, यानी खेलो इंडिया प्रतियोगिता का पहला जो शुभारंभ है तो इस यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था, भुवनेश्वर
उड़ीसा की जो राजधानी है वहां पर किया गया था ये। और इसके बाद में लास्ट 20वां क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित, तो सुमेलित में देखते हैं, आपको अधिकांश को पता होगा, पहले में दिया है हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर। दूसरा दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर। और तीसरा दिया है दीपिका कुमारी। और चौथा दिया है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। तो इसी एक क्वेश्चन में बहुत सारे हो गए, तो मैं आपको डायरेक्ट सुमेलित करके बता देता हूँ ताकि टाइम लगे, किसका संबंध किस खेल से है। तो आप समझ गए होंगे, जो हरमनप्रीत कौर है उसका क्रिकेट से है, और दीपा कर्माकर है उनका जिम्नास्टिक से, जिम्नास्टिक। उसी प्रकार से दीपिका कुमारी का तीरंदाजी, और लास्ट में साक्षी मलिक आप जानते हो कुश्ती से। तो इतनी सारी जानकारी थी। तो इसमें वैसे और मतलब जो करंट जी के उसकी अपेक्षा व्यूज थोड़े कम आए, फिर भी देखते हैं, अन्यथा फिर वो करंट जी के वाला ठीक रहेगा। बाकी कल स्टडी करेंगे।